हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपके सामने डेटा इंटरप्रिटेशन टेबल डीआई का डेटा दे रखा है। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो नेट जेआरएफ के लिए फर्स्ट पेपर 1 में जो डेटा इंटरप्रिटेशन की जो यूनिट है डीआई, इसमें हम आपको टेबल डीआई के बारे में बताने वाले हैं। टेबल डीआई, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में जो डेटा होता है वो कहीं का भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंपनी का, किसी कंट्री का डेटा हो सकता है, किसी स्टेट का डेटा हो सकता है। यहां पर देखिए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको स्टार्टिंग में क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं, जो कि ये जो बात है ये आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर देखेंगे फर्स्ट पेपर, तो 99.99% आपके जो एग्जाम में डीआई पूछी जाती है वह टेबल डीआई होती है। मींस आप अगर ध्यान से देखिए तो टेबल डीआई से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब टेबल डीआई को कैसे शुरुआत करते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप स्टार्टिंग करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप डेटा को देखा कीजिए। जैसे ये टेबल दे रखा है, ठीक है ना, ये क्या है, ये टेबल दे रखा है। यहां पर क्या दे रखा है, डिपार्टमेंट दिया गया है और एम्प्लॉइज का परसेंट दिया गया है। और 2018 और 2019 में कोई कंपनी है, ठीक है ना, कोई कंपनी है जिसका जो है जो एम्प्लॉइज है वो 2018 में 18,000 एम्प्लॉइज हैं और 2019 में 20,000 एम्प्लॉइज हैं। ऐसा आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में स्टार्टिंग में डेटा में दिया रहेगा डायरेक्शन में। और यहां पर जो रिप्रेजेंट किया गया है डिपार्टमेंट ए बी सी डी और ई, ये 5 डिपार्टमेंट हैं और इन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं दोनों वर्षों का डेटा अगर मैं कहूं 2018 में डिपार्टमेंट ए में कितने परसेंट एम्प्लॉइज हैं तो ये हो जाएगा कितना, 22%। ध्यान रखिएगा परसेंट में डेटा दे रखा है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि बताइए कि 2019 में कंपनी विभाग ई में जो एम्प्लॉइज हैं वो कितने हैं, एम्प्लॉइज कितने हैं, परसेंट नहीं पूछा है। ध्यान रखिएगा, अगर परसेंट पूछता तो 10% होता, एम्प्लॉइज पूछा है तो 2019 में टोटल एम्प्लॉइज 20,000 है तो 20,000 का 10% निकालेंगे तो 2,000 होगा। इसी तरह से अगर कह दिया गया कि विभाग बी का बताइए तो ये है, देखिए 26% है। अगर परसेंट पूछता है कितने परसेंट एम्प्लॉइज है तो आपका आंसर होगा 26, जो देखकर आप बता देंगे। अगर कह दिया एम्प्लॉइयों की संख्या बताइए तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2019 में देखना है कितने टोटल एम्प्लॉइज हैं, मतलब 20,000 टोटल है ना और 26% है तो 20,000 का 26% निकालेंगे। 20,000 इंटू 26 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल होगा, 26 दूना 52, ठीक है ना, तो 5200 आ जाएगा। आइए इसी तर्ज पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताना है। कौन से डिपार्टमेंट में, सी डी ई, कौन से डिपार्टमेंट, सी डी ई में, और कौन सा वर्ष, 2019 में। इस क्वेश्चंस को एक तो आप डायरेक्ट देखकर आप कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि टोटल पूछा है सीडीई में 2019 में, तो देखिए परसेंट कितना है, 20 20 10, 20 20 40 10 50, परसेंट कितना है, 50 है। तो इसका मतलब 50% होगा टोटल का, और टोटल कितना है, 20,000 है, और 20,000 का 50% होता है 10,000। किसी भी चीज का 50% का मतलब होता है आधा, हाफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया डायरेक्ट। वैसे अगर आप करना चाहें तो पहले सी का निकाल लीजिए। तो ये देखिए अगर सी का निकालेंगे 2019 में, किसमें, 2019 में सी के एम्प्लॉइज निकालेंगे तो देखिए कितना है, 20%। तो 20,000
20,000 का 20% निकालेंगे। देखिए नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4,000। ठीक है ना, 20%, 2 दूनी 4,000, 2 टू जा 4,000। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सा, डी का, देखिए इसी तरह डी का निकालिए 2019 में। तो डी में देखिए कितना है, इसमें भी 20% है तो यही प्रोसेस फिर से करेंगे। 20,000 गुणते 20 और बटे 100। ठीक है ना, 0 0 2 जीरो कैंसिल तो ये भी आ गया 4,000। आई बात समझ में। ठीक है, और किस कंपनी का, कंपनी ई का कर रहा है तो कंपनी ई का निकाल लीजिए 2019 में। तो ये हो जाएगा 20,000, 20,000 का 10%, नीचे 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। अब आपको टोटल कह रहा विद्यार्थियों, क्या कह रहा, टोटल। टोटल किसका, सी डी ई का। तो 4,000, 4,000 और 2,000, 4,000 प्लस 4,000 और प्लस 2,000, टोटल जोड़ेंगे 4 4 8 2 10,000। आपका आंसर आ गया। ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट भी मैंने आपको बताया। आई बात समझ में। कैसे भी डेटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले समझना है कि एक्चुअल में डेटा किस चीज का दिया गया है और जो दिया रहेगा उसी के आधार पर क्वेश्चंस को देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो आपके इर्द गिर्द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन टफ तब लगने लगता है जब उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। क्योंकि किसी भी क्वेश्चंस की टफनेस उसकी लैंग्वेज पर ज्यादा डिपेंड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप आगे भी वीडियो चाहते हैं इस तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन के कि मैं और भी आपको वीडियो अपलोड करूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।